उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं एक सनसनीखेज हत्याकांड की वजह से दहल उठा। यहाँ के मंडी समिति चौक इलाके में मंगलवार को एक सैलून चलाने वाले शख्स ने पड़ोसी बच्चों पर उस तरह से जानलेवा हमला कर दिया जिसमें 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर आरोपी का पीछा कर रही पुलिस ने जब उन्हें पकड़ना चाहा तो गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की जिसमें एक आरोपी मारा गया जबकि दूसरा फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है और बच्चों की हत्या के बाद पूरा परिवार बदहवास है। मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना के बारे में बच्चों की मां मुन्नी देवी ने रोते हुए बताया कि मैं अपने घर में ही कॉस्मेटिक की दुकान चलाती हूं और उसके ऊपर मेरा पार्लर है। पड़ोस में रहने वाला साजिद आज शाम उनके घर आया था और पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की मदद मांगी थी। मैंने उसे अपने पति से बात करके 5,000 रुपए भी दे दिए थे। इसके बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। वो ऐसा कहते हुए हमारे घर की छत पर चला गया। छत पर मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे और कुछ देर बाद बच्चों के चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं ऊपर गई तो साजिद के हाथ में उसरा था और वह अब बच्चों की हत्या करके नीचे आ रहा था। दरअसल बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार है। यहाँ वो अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के साथ रहते हैं। संगीता घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। वहीं विनोद इस समय किसी काम से बाहर गए हुए थे। इनके 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बच्चों की हत्या हुई है। वो 14 साल का आयुष और 6 साल का अन्नू उर्फ हनी थे। मंगलवार देर शाम साजिद और जावेद विनोद के घर पहुंचे। दोनों की दुकान सामने थी और परिवार वाले उनको पहले से जानते थे, इसलिए किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। साजिद और जावेद सीधे विनोद के घर की दूसरी मंजिल पर चले गए। संगीता नीचे अपने पार्लर में थी। छत पर आरोपियों ने उनके तीनों बच्चों पर उस तरह से हमला करना शुरू कर दिया जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई। वहीं तीसरा बच्चा पीयूष घायल हो गया। उसके हाथ में चोटें आई हैं। बच्चों की चीख सुनकर घर वाले और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे। बच्चों के पिता विनोद कुमार का कहना है कि मेरी आरोपियों से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपियों के सैलून में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और सामान को सड़क पर फेंक कर आग लगा दी। भीड़ ने मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। घर वालों ने शव लेने वाली एम्बुलेंस को भी वापस कर दिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई, तब जाकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हाईवे से जाम खुलवाया गया। घटना के बाद पुलिस अफसरों ने साजिद और जावेद की तलाश में 3 टीमें लगा दी और सर्विलांस से उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस लोकेशन को ट्रेस करते हुए सिविल लाइन थाने के शेखोपुरा जंगल में पहुंची। वहां पर टीम को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्यवाही में गोली चलानी शुरू की। इस दौरान एक गोली साजिद के पैर में लग गई। उसे फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत होना बताया जा रहा है। वह बाबीपुर इलाके का रहने वाला था। वहीं दूसरा आरोपी जावेद अभी भी फरार है। इस बारे में आईजी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। जवाबी फायरिंग कार्यवाही में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें आरोपी मारा गया। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है।